हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो बच्चों, आज हम क्लास 10 का केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं और वाइटल फोर्स थ्योरी और हाइड्रोकार्बन और एंडेट्स क्लासिफिकेशन पे मैंने वीडियो बनाया था। अब हम क्लास 10 में एक और टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम है केमिकल फार्मूला एंड इट्स टाइप। तो नोट्स और पेन उठा लो और नोट करते चले जाओ। इसमें बारीक बारीक से पॉइंट है, बारीक बारीक से डाउट है जो कि क्लियर हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। माय नेम इज़ उस्मान एंड योर फेवरेट सा क्यूट सा चैनल है केमिस्ट्री विद उस्मान क्यूसी एनालिस्ट। मैंने क्या कहा? केमिस्ट्री विद उस्मान क्यूसी एनालिस्ट। ये मेरा चैनल नहीं है, ये आप सबका चैनल है, पूरे पाकिस्तान का चैनल है। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। और हाँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज रात के 10 बजे है। आपको वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? ठीक हो? मैं खूबसूरत हूँ, अच्छा लग रहा हूँ। सो स्टार्ट लेते हैं। व्हाट इज केमिकल फार्मूला? व्हाट इज केमिकल फार्मूला? व्हाट इज chemical formula? What is chemical formula? इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन क्या है इसका? सिंपल सा डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ, शर्माओगी मत। तीसरा है द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड, अ केमिकल कंपाउंड is called chemical formula. इसका क्या? what? chemical formula. The symbolic representation of a chemical compound is known as chemical formula. example ले लेते हैं। example ले लो। एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्या है? हाइड्रोजन है। दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलाओ तो ये H2 बनेगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा, ये गैस है। इस तरह ऑक्सीजन के साथ जब मिल जाए तो ये O2 बनाएगा। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दे तो क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। कोई आपसे कहे वाटर का फार्मूला बताओ, H2O। इसी तरह एक और फार्मूला लेते हैं। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। ये प्रोडक्ट है, ये दोनों रिएक्टेंट है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कोई आपसे कहे, क्वेश्चन करे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या फार्मूला है? CO2 इसका फार्मूला है। इसी तरह एक और कंपाउंड ऑर्गेनिक लेते हैं जिसका फार्मूला ये है, फार्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन C6H6 सॉरी। इस तरह ग्लूकोज का फार्मूला है, ग्लूकोज C6H12O6। तो केमिकल फार्मूला एक कंपाउंड का केमिकल कंपोजिशन बताता है। अगर मैं आपसे इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है आपके, ये इसमें एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड है। और ये इसका केमिकल फार्मूला है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है? केमिकल फार्मूला। इसी तरह बेंजीन का कंपोजिशन क्या है? इसमें 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। इसी तरह ग्लूकोज का है, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और इसी तरह 6 ऑक्सीजन है। तो क्या है? द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड इज नोन एज केमिकल फार्मूला। अब हम टाइप
आप फार्मूले की तरफ आते हैं कि इसके कितने अक़साम है, तो इसके बहुत से अक़साम है। हेयर वी डिस्कस ओनली 4 टाइप्स, द 5 टाइप आई थिंक एम्पिरिकल फार्मूला विच इज़ आल्सो नाउन एज सिंपलेस्ट फार्मूला, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मूला, टाइप्स छोटा सा हेडिंग है, टाइप्स ऑफ फार्मूला, केमिकल फार्मूला या फार्मूला। टाइप्स ऑफ फार्मूला, नंबर 1 इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। नंबर 1 है मॉलिक्यूलर फार्मूला, नंबर 1 है मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो दोस फार्मूला which shows the actual number of atom of element present in molecule of a compound। मैंने क्या बता दिया, those formula which show the actual number of each atom of element present in a molecule of a compound is known as molecular formula। simply मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये ले लो मीथेन, ये अल्केन का फर्स्ट मेंबर है, ये क्या है अल्केन का क्या है फर्स्ट मेंबर है। इसी तरह एक और मॉलिक्यूल लेते हैं C2H6, ये सेकंड मेंबर है। इसी तरह C3H8, इसी तरह C4H10। तो ये 4 मेंबर मैंने अल्केन का ड्रा किया जिसमें सिंगल बॉन्ड है। तो अब लिख लेते हैं इसमें कार्बन कितने हैं, 4 2 1 है, तो कार्बन 1। और हाइड्रोजन कितने हैं, 8 10 12 4 है। तो ये क्या है, हमें एक्चुअल नंबर बताता है। कार्बन इसमें 1 है, हाइड्रोजन इसमें क्या है 4 है। इसी तरह ईथेन में मिले, इट मीन 2 N मीन सिंगल बॉन्ड, मिथ मीन 2 N मीन सिंगल बॉन्ड, प्रोमीन 3 N मीन सिंगल बॉन्ड, ब्यूट मीन 4 N मीन सिंगल बॉन्ड। अल्केन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। तो इस तरह है ना, कार्बन इसमें 2 है और हाइड्रोजन इसमें क्या है 6 है। तो वो फार्मूले जो हम एक्चुअल नंबर दिखाता है, मतलब ये बताता है कि इनमें कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं। इसी तरह एक और एग्जाम्पल ले लेते इनऑर्गेनिक में भी। अब कार्बन 3 है प्रोपेन में और हाइड्रोजन कितने हैं 8 है, तो ये एक्चुअल नंबर बताता है। इसी तरह कार्बन 4 है और हाइड्रोजन कितने हैं, ये 10 है। तो वो फार्मूला जो हमें एक्चुअल नंबर पे बता देता है, तो वो फार्मूला जो एक्चुअल नंबर बताते हैं इसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी तरह दूसरा फार्मूला है स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसको क्या कहते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला। सेकंड टाइप क्या है, मैंने क्या बता दिया, स्ट्रक्चर फार्मूला, याद रखना स्ट्रक्चरल फार्मूला। सेकंड नंबर स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला। इसका नेम इंडिकेट करता है कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बताता है। ये फार्मूला है, ये क्या करता है, मॉलिक्यूल का क्या बता देता है, स्ट्रक्चर बता देता है। सो दोस फार्मूला विच शो द बॉन्डिंग अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज नोन एज स्ट्रक्चर फार्मूला। तो ये क्या है, मैं मीथेन लेता हूँ, मीथेन सिंपल एग्जांपल है, ये मैं मीथेन लेता हूँ। मीथेन में इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है, क्या है इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ये टेट्राहेड्रल इन नेचर है। हाइब्रिडाइजेशन में बाद में करेंगे, वो बहुत ज़्यादा लंबा और बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन, इसको बाद में करेंगे। बस याद रखना है टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल, टेट्रा मीन ग्रीक, टेट्रा इज अ ग्रीक वर्ड व्हिच मीन 4। सो इसके 4 हेड्स है। इसी तरह एक और मॉलिक्यूल में लेते हो C2H6, तो ये 2 कार्बन हुई। अब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 2 6 4 बनाता है। तो मैं हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ भी लगा देता हूँ, इस तरह यहाँ भी लगा देता हूँ, यहाँ भी। इसको भी टेट्राहेड्रल कहते हैं, 4 बॉन्ड। तो वो फार्मूला जो हमें बॉन्डिंग अरेंजमेंट के बारे में बताता है, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला कहते हैं। इस तरह अगर आप प्रोपेन का स्ट्रक्चर फार्मूला C3H8, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला है।
एक और आता है कंडेंस फार्मूला, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। क्या है ये? टेट्राहेड्रल इन नेचर है, टेट्राहेड्रल इन नेचर है। तो अब स्ट्रक्चर फार्मूला खत्म हो गया। और हाँ, इसमें 3 बातें याद रखना है। ये क्या है? ये सिंगल बॉन्ड है। तो स्ट्रक्चर फार्मूला सिंगल बॉन्ड को सिंगल शॉर्ट लाइन से जाहिर करते हैं। सिंगल शॉर्ट लाइन, सिंगल शॉर्ट लाइन। ये क्या है? ये डबल बॉन्ड है, तो इसको डबल शॉर्ट लाइन से जाहिर करते हैं। और ये क्या है? ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको ट्रिपल शॉर्ट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये स्ट्रक्चर फार्मूले का क्या है? एंड है। तो चलो बच्चों, अब थर्ड फार्मूले की तरफ आते हैं, जिसको कहते हैं कंडेंस फार्मूला। क्या इसका नेम इंडिकेट करता है? इसमें बॉन्ड नहीं होता, एक मॉलिक्यूल श्रिंकेज होता है, तो इसको कंडेंस फार्मूला कहते हैं। अब हम इसको मिटा देते हैं, और मिटाने में थोड़ा वक्त लेगा। फिर कंडेंस फार्मूला की क्या करते हैं? हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। थोड़ा सा मिटा देते हैं। और लास्ट वन है क्रॉस एंड डॉट फार्मूला। तो फिर इस लेक्चर का एंड हम करेंगे, और मैं आपको होमवर्क भी देता हूँ, ठीक है? सिंपलेस्ट फार्मूला भी डिस्कस करेंगे। ओके, वो आसान है। जो सिंपलेस्ट रेशो दिखाता है ना, इसका नेम इंडिकेट करता है। जो सिंपलेस्ट रेशो हमें दिखाता है उसको कहते हैं क्या? एम्पिरिकल फार्मूला। इसका सेकंड नेम है सिंपलेस्ट फार्मूला। क्या? सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट। लिख तो लिया? ठीक है, मैं मिटा देता हूँ। तो थर्ड फार्मूला है कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला लिखते हैं। क्या है? थर्ड फार्मूला है कंडेंस फार्मूला। कंडेंस ऑफ फार्मूला, कंडेंस फार्मूला। इसका नेम इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? इसका नेम इंडिकेट करता है those formula in which there is no bond between the atom. Those formula in which there is no bond between the atom is known as condensed formula. Those formula, definition is those formula in which there is no bond, there is no bond between the atom is called, is known as condensed formula. एग्जाम्पल ले लो। ये क्या है? ये क्या है? मीथेन, अल्केन का फर्स्ट मेंबर है। ये क्या है? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इसका क्या करते हैं? स्ट्रक्चर फार्मूला लिख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिख, क्लियर? अब ये कौन सा मेंबर है? ये सेकंड मेंबर है। इसको मैं इस तरह, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करते हैं। ये स्ट्रक्चर फार्मूला बन गया।
इसी तरह मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ CH3 यार देख लो कितने कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें भी 2 है, 1 2। कितने हाइड्रोजन है, 6, इसमें भी 6 है, और इसमें 3 and 3 6। आप बांड देखते नहीं है बांड, तो ओ फार्मूला जिसमें बांड ना हो इसको कंडेंस फार्मूला कहते हैं, श्रिंकेज। ये मेरा स्ट्रक्चर फार्मूला है। अब मैं श्रिंक हो गया तो ओ फार्मूला जिसमें बांड ना हो उसको क्या कंडेंस फार्मूला कहते हैं। इस तरह मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, फिर इस फार्मूले का एंड करते हैं और फोर्थ फार्मूला स्टार्ट करते हैं जिसको डॉट एंड क्रॉस फार्मूला कहते हैं। तो आप C3 ले ले, H8 ले ले, प्रोपेन हो गया, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये स्ट्रक्चर फार्मूला है। जब मैं इस तरह डॉट कर दूं तो इसका मतलब है हाइड्रोजन। अब कितने हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन है, 3 4 5 6 7 8, इस तरह 3 कार्बन है। अब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ CH3 CH2 CH3। देख लेना 3 कार्बन 3 कार्बन, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, 3 3 6 2 8। इस तरह एक और एग्जांपल ले लो C4H10। तो ये हो गया स्ट्रक्चर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये कंडेंस फार्मूला। तो डरना मत, CH3 CH2 सॉरी मिटा दे, और CH2 CH3। तो ये खत्म हो गया। 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन। ओके, खत्म हो गया। इसी तरह और फार्मूले की तरफ आते हैं जिसको कहते हैं डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। क्या? डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। Those formula in which various electrons are represented by cross and dot in a molecule of a compound is known as dot and cross formula। मैंने क्या बता दिया? Those formula in which electrons are represented by dot and cross between various atoms of element in a molecule of a compound is known as डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। एग्जाम्पल लेता हूँ, डिफिनेशन था, एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल के जरिए आप समझोगे। ठीक है, इस तरह ये क्या है, ये मीथेन है, इस तरह में ईथेन है, इस तरह ये क्या है, प्रोपेन है। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। क्लियर? अब इसी तरह ये भी C2, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और ये 6 हो गया। इस तरह ये प्रोपेन है C3H8। तो ये ड्रा कर दो C3। क्लियर? अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर, ये स्ट्रक्चर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला। इसके कंडेंस फार्मूला भी लिख लो CH4। इसी तरह CH3 CH3, इसी तरह ये CH3 CH2 CH3। और इसी तरह अब क्रॉस और डॉट फार्मूले की तरफ आते तो मीथेन का भी मैं करूँ, ईथेन का, प्रोपेन का, मैं एक का लेता हूँ, ईथेन का ले लो, बस ईथेन का ले लो। क्या है? ईथेन का फार्मूला ले, इसमें डॉट एंड क्रॉस ऑफ वेरियस एटम का बना लो। तो ये क्या है? ये कार्बन का एटम है तो इसको डॉट से जाहिर करते हैं। तो ये कार्बन का, इसको क्रॉस से, ये डॉट हो गया, ये क्रॉस हो गया, ये डॉट हो गया, ये क्रॉस हो गया, ये डॉट हो गया, ये क्रॉस हो गया। इस तरह ये क्रॉस, ये डॉट, ये डॉट डॉट क्रॉस क्रॉस क्रॉस। तो वो फार्मूला जिसमें एटमों के दरमियान इलेक्ट्रॉन को क्रॉस और डॉट से जाहिर करते हैं, इस फार्मूले को क्या कहते हैं? इस फार्मूले को
डॉट एंड क्रॉस फार्मूला कहते हैं। और फार्मूला रह गया आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन 9 की केमिस्ट्री में है, व्हाट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला एंड व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो मैंने डिस्कस किया। अब एम्पिरिकल फार्मूला जिसका सेकंड नाम है क्या है सिंपलेस्ट फार्मूला। तो चलिए वो भी डिस्कस करते हैं। इसका डिफिनेशन भी लिख दिया, छोटा सा डिफिनेशन है। फिर इस लेक्चर का क्या करते हैं, एंड करते हैं। एंड इट इज़ इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह मीट यू टुमारो और नेक्स्ट वीडियो के साथ आप आएंगे। तो चलो लिख लेते हैं व्हाट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला। इसका डिफिनेशन भी लिख लेते हैं। क्या करते हो, इसको मिटाते हो या नहीं। एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट फार्मूला को डिस्कस कर देगा थोड़ी जगह है। व्हाट इज सिंपलेस्ट फार्मूला, ये भी बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। मैं इसका डेफिनेशन लिख लेता हूँ। क्या है एम्पिरिकल, पॉइंट नंबर एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला। इसका सेकंड नेम है सिंपलेस्ट फार्मूला, सिंपलेस्ट फार्मूला। क्या है सिंपलेस्ट फार्मूला है those formula which show the simplest ratio between the atom of molecule of a compound is known as क्या, मैंने क्या बता दिया, those formula which show the simplest ratio between the atom of molecule of a compound is known as empirical formula या simplest formula। इस तरह ले लें, ये किसका फार्मूला है C2H6, सिंपलेस्ट कर दें, 2 पे डिवाइड करें तो क्या बने CH3, 2 2 जा 2 3 जा, मिथाइल बन गया। इसी तरह C3H8 सॉरी ग्लूकोज, C6H12 और 6 पे डिवाइड करो आज टर्म, तो ये हो गया 2, तो ये हो गया CH2। अब इसमें सिंपल रेशो बता दो, कार्बन कितने हैं 5 2 7 1 हाइड्रोजन कितने हैं 3 है 4 8 3 है, तो ये है 1:3। इस तरह इसमें रेशो बता दो, कार्बन कितने हैं 2 5 7 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, तो 1:2:1। इस तरह एक बेंजीन का भी ले ले, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। अब C पे डिवाइड कर दो, शर्माओ मत, डरना मत, मैं भी आपके साथ हूँ। तो क्या है ये CH बन गया। अब CH बन गया, कार्बन कितने हैं 4 5 6 1 हाइड्रोजन कितने हैं 2 7 1 ये सिंपल से एसिटाइलिन ले लो, C2H2 ले लो, डिवाइड करो 2 टी, शर्मा मत। तो ये क्या है CH बन गया, 1:1 इसमें भी है, बेंजीन में भी एसिटाइलिन में भी है। सो बच्चों अब हम इस टॉपिक का एंड करते हैं, ये खत्म हो गया। और हाँ होमवर्क मैं देता हूँ, चलो नहीं देता, एक और लेक्चर में देता हूँ, लेकिन बाज़ ऐसे कंपाउंड होते हैं, ये नोट करना, ये होमवर्क था, मैं खुद भी बता देता हूँ कि इसका मॉलिक्यूलर और सिंपलेस्ट यानी एम्पिरिकल फार्मूला एक जैसा होता है। जैसा कि ले लो यहाँ पे लिख लेता हूँ
H2O, इसका सिंपलेस्ट फार्मूला भी है और मालिकुलर फार्मूला ये एम्पिरिकल मालिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकली सिंपलेस्ट फार्मूला। इस तरह H2SO4 ले लो, इसका सिंपलेस्ट भी है और मालिकुलर फार्मूला। इसी तरह NH3 अमोनिया शार्ट स्मेलिंग गैस, इसका फार्मूला ये है, ये एम्पिरिकल भी है मालिकुलर फार्मूला। इसी तरह अगर आप ले लें मैं भूल गया NH3 और H2SO4 H2O, इस तरह एक और कंपाउंड था अपने ज़हन से निकल गया। बस चलो अब इस लेक्चर का एंड करते हैं। ओके एंड बेस्ट ऑफ लक, खुश रहो, हाथ रहो, आबाद रहो। अस्सलाम वालेकुम।